अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत से जमा अदम एतमाद की तहरीक पर 14 नाराज अरकान के दस्तखत हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आइंदा 7 रोज में बुलाए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान में एक सियासी बहरान आया हुआ है और अक्सरियत मेंबरान असम्बली ने जाम कमाल खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार किया है। आप मेहरबानी करें, मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि आप सूबाई असम्बली के मेंबरान की जो है एतमाद खो चुके हैं और साथ साथ पूरे बलूचिस्तान के अवाम का भी आप एतमाद खो चुके हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त बलूचिस्तान के पूरा सेक्रेटेरिएट अब जाएं। पूरा सेक्रेटेरिएट इस वक्त बंद है, तमाम मजदूर रो रहे हैं, डेवलपमेंट बंद है, बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक अनारकी का माहौल पैदा हो रहा है। तो हम यही समझते हैं कि जाम साहब इस वक्त बाजी हार चुके हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक नए धड़े की पेशगोई कर दी है। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में बोले कि जाम कमाल को चाहिए कि वो चिल्ला काटे, खजूर और पानी मेरी तरफ से होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को कायद कहने वालों ने ही उनका कायदा फाड़ा है। मैंने सुना है कि एक नई जमात बनने जा रहे हैं। अब देखें कि उस जमात की आइडियोलॉजी क्या होगा, उस जमात में कौन कौन होंगे, मतलब यही लोग यही होंगे, मतलब बीच जुल्त बदले। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले कर जाए, खजूर और पानी मुझ पे। लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान के नताइज सामने आने लगे। सरकारी उमूर ठप हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी ताखीर हो गई। मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाजन कचरे से भरे ट्रक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सामने खड़े कर दिए। इस हवाले से कोयटा से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे फतेह मोहम्मद। शहर भर से इकट्ठा किया गया कचरा ट्रकों में लाद के सफाई का अमला पहुंच गया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिस के सामने, जहां उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि इक्तदार की जंग में सरकारी अमूर ठप हो गए, तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर के बायस वो माली मुश्किलात का शिकार हो गए। अब ये जो सियासी बहरान चल रहा है प्रोविंशियल लेवल पर, इनका हमारा एक मीटिंग होता है LCGC का, वो मीटिंग ये कर नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई क्लेशेस चल रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ है, जिसकी वजह से हम भुगत रही है मुलाजमीन गरीब अपने जो है ना रूटीन के जो उनका ना नफक है उसके लिए मोहताज अभी रोड पे बैठे हुए। हमारे एक मुलाजिम का जो घर का सामान था वो मालिक मकान ने निकाल दिया और उसके बच्चों को वो बेचारा इसी चौक पर जाम शहादत नोश कर गया। हम लोग ने उसको कल दफनाया है और बात यह है कि मेट्रोपॉलिटन और बलूचिस्तान के जितने भी लोकल अदारे हैं, खासकर ऑटोनमस बॉडीज़ को भी जो है जानबूझकर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले निशाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स कमीशन कमेटी का इजलास होगा, आप लोगों के फंड्स रिलीज होंगे, अब वो हो नहीं रहा है इनके सियासी बहरान की वजह से। और 15,000 रुपए में आप इस महंगाई के दौर में आप मुझे बता दें, आप किसी घर का बजट बना के दिखा के दे दें कि इस महंगाई के दौर में हम क्या। महकमे के 2400 से ज्यादा एहलकार सुबह से रात तक शहर की सफाई में मसरूफ रहते हैं। ऐसी सूरत में तनख्वाहें देने में ताखीर करना जुल्म है। मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म करते हुए कल तक तनख्वाहें न मिलने पर हाकी चौक बंद करने की धमकी दे दी। फतेह मोहम्मद, GTV न्यूज़, कोयटा। PDM का आज होने वाला इजलास आगाज के चंद मिनट बाद ही मुलतवी हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद की यह अहम बैठक अब 18 अक्टूबर को होगी। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम कायदीन ने PDM इजलास में शिरकत की, लेकिन आज किसी एजेंडे पर बात नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर और परवेज मलिक के इंतकाल के बायस इजलास मुलतवी किया गया। सरबराही इजलास अब 18 अक्टूबर को होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और दीगर दोस्तों की दुनिया से राहत की तनाजुर में मुत्तफ़िक़ा फैसला
PDM کی قیادت نے کی کہ آج کا اجلاس ملتوی ہوگا. ایجنڈے کے کسی بھی نقطے پر بات نہیں ہوئی ہے. پورا اجلاس ایجنڈے سمیت ملتوی کیا گیا. آنے والے 18 اکتوبر کو یہاں مسلم لیگ ہاؤس میں PDM کا سربراہ اجلاس ہوگا 3 بجے انشاءاللہ العزیز. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری امارات ایئر لائن کی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے. بلاول متحدہ عرب امارات کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے. 2 ماہ میں بلاول بھٹو کا یہ تیسرا دورہ ہے. چند دن دبئی میں قیام کے بعد وہ واپس کراچی آ جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں MKM پاکستان کی جانب سے کراچی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. MKM کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ کیا ہم نے فخر پاکستان کو ان کے شایان شان مقام دیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت پاکستان کی عزت ہے. کیا ہم نے ان کو وہ مقام دیا جو دینا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان رہیں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. جس ملک کو ہمارے اجداد نے بنایا تھا اس کو بچا کر دکھائیں گے. حکمران خاندانوں کے نام سے، ان متنازع لوگوں کے نام سے، ایئرپورٹوں کے نام، عمارتوں کے نام، یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے نام رکھنے بند کیے جائے. اور محسن پاکستان جو محسنین پاکستان ہے، یہ صرف ان کا حق ہے کہ یادگاریں ان کے نام سے قائم ہونی چاہیے. کیا ہم نے اس فرد واحد کو وہ جو احسان کر کے گیا ہے، جو اطمینان دے کے گیا ہے، جو مضبوطی دے کے گیا ہے، جو تحفظ اور دفاع دے کے گیا ہے، کیا ہم نے اس کے شایان شان، اس کی زندگی میں اس کو وہ نام اور مقام دیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت پاکستان کی عزت. آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں برطانوی کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے پر مایوسی ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پیسے کی اہمیت ہے. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ معاشی لحاظ سے مضبوط ہے. One of the reasons is that obviously the money is a big player now for the players as well as for the cricket boards. Indian cricket board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. I mean, they do whatever they say go. No one would dare do that to India because they know that the sums involved, India can sort of produce much more money. So therefore, I felt that it was, I think England let itself down. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے کا معاملہ. نیپرا نے ہیسکو پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے. لطیف آباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 10 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے تھے. جاں بحق افراد میں ایک ہیسکو ملازم اور 9 شہری شامل تھے. نیپرا نے ہیسکو سے متاثرین کو دیے جانے والے معاوضے کی تفصیلات طلب کر لیں. AVLC پولیس کی کراچی میں چوری اور چھینی جانے والی گاڑیاں آن لائن بیچنے والے گروہ کے خلاف کارروائی. پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد کے جعلی رجسٹریشن کارڈ سمیت چوری شدہ گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. AVLC پولیس کی کراچی میں چوری اور چھینی جانے والی گاڑیاں آن لائن بیچنے والے گروہ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. اسلام آباد کے جعلی رجسٹریشن کارڈ سمیت چوری شدہ گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. AVLC کی جانب سے چوری اور چھینی جانے والی گاڑیاں آن لائن بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. کارروائی کی گئی ہے. اس کارروائی کے دوران پولیس نے 3 ملزمان کو دھر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے برہان مصطفیٰ سے. جی برہان، آگاہ کیجیے گا، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ AVLC کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. چوری اور چھینی جانے والی گاڑیاں آن لائن بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور اس کارروائی کے تحت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں.
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मरकजी किरदार आयशा अकरम और उसके साथी रैम्बो की तहलका खेज ऑडियो सामने आ गई है। दोनों जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने की बात कर रहे हैं। मुजरिम 6 है 7 है 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत के केस की समाअत हुई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्मत ज़ाकिर से मुतालिक शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि शफाफ ट्रायल का हक लाजमी है, मुकदमा निपटाने में ताख़ीर से इस्तराब बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन ज़ाकिर जाफर और अस्मत जाफर की जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, अस्मत जाफर का हाईकोर्ट के फैसले में जिक्र ही मौजूद नहीं। मुल्जिमान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कत्ल का मुकदमा ज़ाहिर जाफर पर है, वालिदैन कत्ल के वक्त कराची में थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिश्तेदार के इंतकाल पर केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वेलकम बैक। FIA ने कराची में हवाला हुंडी के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे डॉलर बरामद किए गए हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। ये डिप्टी डायरेक्टर FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल राबिया कुरैशी की निगरानी में कराची के इलाके गुलशन इकबाल सदर में छापामार कार्रवाइयां की गई हैं और हवाला हुंडी के कारोबार और सरगर्मी में मुलव्विस 10 एक्सचेंज कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद महराज, उसामा, फहद, मोहम्मद अतर, महबूब, सैफुद्दीन सनाउल्लाह शामिल है। मुल्जिमान लाइसेंस की आड़ में हवाला हुंडी के कारोबार और सरगर्मी में मुलव्विस थे और FIA छापामार टीम इंस्पेक्टर शान करीम और सब इंस्पेक्टर सलाउद्दीन पर मुश्तमिल थी। मुल्जिमान के कब्जे से हवाला हुंडी में मुलव्विस अशिया और दीगर दस्तावेज बरामद कर जब्त कर ली गई है, जबकि मुल्जिमान बलूचिस्तान के शहरियों को गैर कानूनी तौर पर अमरीकी डॉलर फराहम कर रहे थे। मौके पर मौजूद गिरफ्तार दो शिकार सैफुद्दीन और सनाउल्लाह, जो कोटा की रहायशी है, अमरीका डॉलर पहुंचाते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से मजबूरी तौर पर पाकिस्तानी करेंसी समेत 76 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें अमरीकी डॉलर भी शामिल है, जिसकी मालियत 36,394 डॉलर बताई जाती है। मुल्जिमान अफगानिस्तान की सियासी सूरत का फायदा उठाकर डॉलर की गैर मुल्की मुंतकली से पाकिस्तान रुपए की कदर को नुकसान पहुंचा रहे थे, जबकि मुल्जिमान मोहम्मद यासीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट कर दिया। आसिफ अली जरदारी नाना और बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए हैं। आसिफा भुट्टो ने ट्वीट किया कि मैं अब ऑफिशियली खाला बन गई हूँ। पंजाब भर में डेंगू के वार और तेज होने लगे। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में जगह खत्म हो गई है। एक ही रोज में 130 नए मरीज सामने आए। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे शुएब अहमद। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा, लाहौर में अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। महकमा सेहत के अदादो शुमार सामने आने के बाद सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद के दावों की कल्ली भी खुल गई। GTV न्यूज को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मियो अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया। जना अस्पताल 111 बेड में से कोई बेड भी खाली न रहा। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 54 मरीज जेरे इलाज हैं। गंगाराम अस्पताल में 88 मुतासरीन दाखिल, मजीद की गुंजाइश बाकी न रही। फोकल पर्सन डेंगू जना अस्पताल का कहना है कि मोहलिक मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात जरूरी है। आवाम को मैं मशवरा ये दूंगी कि डेंगू के एहतियात के लिए एक तो सबसे ज्यादा मॉस्पल आपने लगानी है। कोशिश ये करना है कि फजर या मगरिब के वक्त आप ना फुल स्लीव पहने। फुल स्लीव वैसे भी पहने, अभी मौसम गर्म है पर फिर भी आप कोशिश आपने करनी है फुल स्लीव, और जो आपका जो भी जिस्म का हिस्सा नजर आ रहा हो उस पर आपने मॉस्पल जरूर लगानी है। तो
آپ نے وہ ساری اقدامات کرنے ہیں کہ مچھر آپ کو نہ کاٹے، جن میں یہ ہے کہ پوری قمیض والی جو ہے وہ پوری بازو والی قمیضیں پہنیں، اور جو اس کے مچھر کے کاٹنے کے وقت ہیں صبح کے ٹائم پہ اور شام مغرب کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ خاص احتیاط کریں۔ ڈینگی کیسز میں اضافے کے پیش نظر محکمہ ہیلتھ کی جانب سے 100 سینٹر 280 بیڈ پر مشتمل عارضی اسپتال بھی قائم کر دیا گیا۔ کیمرامین محمد اکرم کے ہمراہ میاں شعیب احمد، GTV نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ وفاق کی وزراء فواد چودھری، پیر نور الحق قادری، معاون خصوصی شہباز گل اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ عشرۂ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوجوانوں اور بچوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے اور اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ زندگی کے اصولوں کو بھی اجاگر کیا جائے۔ NCOC نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی ہے۔ NCOC کے مطابق محافل میں ماسک کا استعمال، سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ میلاد کے دوران کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ NCOC نے علماء کرام اور نعت خواں حضرات کی مکمل ویکسینیشن لازمی قرار دی ہے۔ 10 ربیع الاول کو خصوصی ویکسینیشن کیمپ لگائے جائیں گے۔ اور کراچی کے تاریخی فیئر ہال کی بحالی اور تحفظ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبہ امریکی قونصلیٹ اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا مشترکہ ہے اور گرانٹ امریکی سفیر کے فنڈ برائے بحالی تاریخی اور ثقافتی ورثے نے فراہم کی ہے۔ فیئر ہال کو عوام کے لیے کھولے جانے کی 156ویں سالگرہ کے موقع پر منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں امریکی کونسل جنرل مارک ایسٹرو اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب شریک ہوئے۔ مارک ایسٹرو نے کہا کہ پاکستان میں فیئر ہال اور اس طرح کے 30 ثقافتی ورثے منصوبوں کے لیے 1.1 ارب روپے سے زائد کی معاونت فراہم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ مردان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ PhD اسکالر نوجوان سبزی فروخت کرنے لگا۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گی بسما رفیق۔ روزی کمانے کے لیے تعلیم کے ساتھ مشقت کا جذبہ بھی ہو تو کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ مردان سے تعلق رکھنے والے عدنان نے بھی کچھ ایسا ہی کر کے دکھا دیا۔ PhD اسکالر محمد عدنان کی لگن نے ثابت کر دیا کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ عدنان کا کہنا ہے پڑھائی کے ساتھ مزدوری کو جاری رکھنا آسان نہیں۔ ہم رات کو 2 بجے اٹھتے ہیں تو اسی ٹائم کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک ہم یہی کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یونیورسٹی وغیرہ کے اسائنمنٹس پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ لوگوں کا یہ سوال کہ اتنا پڑھ کر بھی آپ سبزی منڈی میں کام کر رہے ہیں، اس سوال سے دکھ ہوتا ہے مگر میں ہار نہیں مانتا۔ عدنان کا ماننا ہے کہ خدا محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ محنت میں تو عظمت ہی ہے اور محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ جو شخص بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ضرور مل جاتا ہے۔ محنتی اور قابل نوجوان نے محنت کرتے ہوئے کبھی شرم تک محسوس نہیں کی۔ مردان سے تعلق رکھنے والے یہ محمد عدنان اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کام کو حقیر نہ سمجھا جائے اور حق حلال کمانے کو ترجیح دی جائے۔ کیمرہ مین عمیر رفاق کے ساتھ بسما رفیق، GTV نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین نے دھوم مچا دی ہے۔ پویلین کے باہر لوگوں کی قطاریں لگ گئی ہیں اور ہزاروں افراد پاکستانی ثقافت کے رنگ دیکھنے کے لیے امٹ آئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی میلے دبئی ایکسپو 2020 کا شاندار افتتاح ہو چکا۔ عالمی نمائش میں 192 سے زائد ممالک شریک ہیں۔ پاکستانی پویلین کو دی ہڈن ٹریجر کا نام دیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستانی پویلین کا افتتاح گزشتہ روز کیا تھا۔ پہلے 2 دن پاکستانی پویلین میں ایڈونچر ٹورزم اور بلوچستان انسٹرومنٹل میوزک پر فوکس کیا گیا۔ جمعے کو 12,000 وزٹرز نے پاکستانی پویلین کا وزٹ کیا۔
बाखों के शहर लाहौर में सूबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए रंग बिखर गए। PHA ने पेंटिंग से शहर की अहम शाहराहों को सजा दिया। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। पाकिस्तान के तमाम सूबे फूलों के गुलदस्ते की मानिद हैं। हर सूबे का अपना ही रंग और अपनी ही पहचान है। इसी पहचान को आम करने के लिए लाहौर की शाहराहों पर PHA की जानिब से शानदार पेंटिंग अवेजा कर दी गई। जेल रोड, कलमा चौक, दाता दरबार और लाहौर की आम शाहराहों पर ऐसे खूबसूरत रंग बिखेरे कि हर कोई देखता ही रह गया। जो हमारे ऑरेंज लाइन और आपने देखा है कि मेट्रो के पिलर्स हैं, इनको भी खूबसूरत बनाने के लिए कि ये एक ग्रे स्ट्रक्चर है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, लोगों की अट्रैक्शन इसमें हो। आर्टिस्ट कहते हैं कि वो मुल्क की सकाफत को पूरी दुनिया में नुमाया करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ इस तरह के मुकाबला जात और स्टूडेंट्स को इनवाइट करके और उनको प्रोवाइड करके सामान, तो ये पेंटिंग्स बनानी चाहिए। फ्लाई ओवर्स के नीचे दिल फरेब रंगों से सजे मुख्तलिफ हीरोज की तस्वीरें शहरियों के दिलों को मोह रही हैं। सिंधी अजरक भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि हर किसी को अपने फन काबिलियत से न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की बल्कि सकाफत को भी उजागर करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि मुल्क की आधी आबादी डिप्रेशन का शिकार है। रिपोर्ट कर रही हैं बिस्मा रफीक। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आगाही वॉक की गई। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में 60% खवातीन जहनी दबाव का शिकार रहती हैं, जबकि 25% मर्द भी जहनी दबाव का शिकार हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की एनालिसिस है कि तकरीबन 75% से लेकर 95% तक लोगों को मेंटल हेल्थ तक कोई एक्सेस नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में अब जो डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस है 66% फीमेल्स में और 25% मेल्स में डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस सामने आए हैं। जहनी दबाव में मुब्तला सिर्फ 11% लोग ही डॉक्टर से रुजू करते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं। आलमी इदारे सेहत के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब के करीब लोग नफ्सियाती बीमारी का शिकार है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में 5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको ये नफ्सियाती बीमारी है। जितने भी पाकिस्तानी जो कि नॉर्मली फील करते हैं, एजिटेशन फील करते हैं या डिप्रेशन किसी किस्म का फील करते हैं, फौरी तौर पे जो है ना वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जहनी बीमारी के लिए मुआलिजीन से रुजू करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। वक्त पर बीमारी का इलाज करवाने से सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।